जनता की अदालत का आगाज हो गया है और मनीष सिसोदिया संबोधन कर रहे हैं कि ना तो अंदर से हिम्मत टूटी और ना पार्टी टूटी। इसी बात को लेके सब उत्साह में सब लोग। कितने मैसेज आते थे इनके, सही कह रहा हूं। मैंने कई लोगों से बात भी की, आप लोगों में से भी कई लोगों से बात हुई जो मेरे तक पहुंची। कई लोगों ने आके कहा मनीष जी किस चक्कर में पड़े हो, आ जाओ, जेल में सड़ा सड़ा के मार डालेंगे ये लोग, जानते नहीं हो आप इनको, आ जाओ, छोड़ दो, इधर आ जाओ, क्या होगा, जेल में कब तक पड़े रहोगे, अपनी सोचो। मुझे आके ज्ञान भिजवाते थे। राजनीति में तो देखो सब ऐसे ही होता है, कोई किसी की नहीं सोचता। आपको आना चाहिए, आपको जेल से बाहर आना है तो आपको सुननी चाहिए इनकी बात। मुझे बताते थे आपकी वाइफ बीमार है, आपका बेटा पढ़ रहा है अभी कॉलेज में, सोचो अपने परिवार की सोचो, परेशान हो जाओगे। मेरे घर में, जो घर मैंने 2002 में जब मैं पत्रकार था 5 लाख रुपए में घर खरीदा था, उस घर को भी इन्होंने छीन लिया, अपने कब्जे में कर लिया। मेरे बैंक अकाउंट में सैलरी के 10 लाख रुपए पड़े थे, वो 10 लाख रुपए भी इन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। पहले डराते थे, समझाते थे, बहलाते फुसलाते थे, मेरा घर छीन लिया जो मैंने 5 लाख रुपए में 2002 में खरीदा था, बोले इसको भी जब्त कर लेते हैं। मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े थे, वो भी जब्त कर लिए। मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, मुझे उसकी फीस भरने के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़े कि मुझे अपने बेटे की फीस देनी है, मेरा बैंक अकाउंट ईडी ने फ्रीज कर दिया है। इस तरह से टॉर्चर करते थे, इस तरह से मेंटली हैरेस करते थे। क्यों? इनकी कोशिश थी कि यह आदमी टूट जाए। लेकिन हम भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ में, अरविंद केजरीवाल जी की टीम के ग्रुप में खड़े हुए हैं। टूटे नहीं, घबराए नहीं, अंदर से टूटने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब अंदर से नहीं टूटा तो इन्होंने बाहर से तोड़ने की कोशिश की, चारों तरफ से। कभी कहते थे सर आपको पता नहीं है मनीष जी, आपको तो अरविंद केजरीवाल जी ने फंसा दिया है। मुझे आके कहते थे, मैसेज देते थे। मैंने कहा भाई मेरे को तो अरविंद केजरीवाल जी ने 26 साल पहले फंसा दिया था, इस काम में उसी में लगा हुआ हूं मैं तो। कभी आके आपने भी देखा होगा, मीडिया के लोगों ने बताया था, बेशर्मी देखिए इनकी कि सीबीआई में अरेस्ट करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के मुंह में एक बयान डाला, जबरदस्ती वहां कोर्ट में बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि केजरीवाल जी ने तो मनीष सिसोदिया का नाम ले दिया, सारा इल्जाम मनीष सिसोदिया पे डाल दिया। और जिस दिन कोर्ट में यह कहा कि केजरीवाल जी ने तो मनीष सिसोदिया का नाम ले दिया, उसी समय मुझको आके कहा कि देखो अब तो केजरीवाल जी ने आपका नाम ले दिया, बेहतर होगा आप केजरीवाल जी का नाम ले दो, आप केजरीवाल जी का नाम ले दो तो आप बच जाओगे। मैं ऐसे सारे आरोपों पे, ऐसे सारी इनकी कोशिशों पे मैं मुस्कुराता था, हंसता था, और मुस्कुराते हुए हंसते हुए इनसे कहता था जब कुछ गलत हुआ ही नहीं तो मैं किस चीज में नाम ले दूं, जब कुछ गलत किया ही नहीं तो केजरीवाल जी ने भी क्या नाम लिया होगा मेरा, और जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं किस चीज में नाम ले दूं केजरीवाल जी का। मैंने बार बार उनको कहा, और आज इस मंच से, जंतर मंतर के मंच से दोहरा रहा हूं। मैं मुस्कुरा के उनसे कहता था कि आप जानते हो आप क्या कर रहे हो। जो लोग मैसेज लेके आते थे मेरे पास इनका, मैं उनको कहता था आप जानते हो आप क्या कर रहे हो, आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने इनको कहा, भाजपा वालों को जवाब दिया कि आप लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश कर रहे हो। कोशिश करना मत, कोई दुनिया के किसी रावण में ताकत नहीं है कि लक्ष्मण को राम से अलग कर सके। बहुत कोशिश की इन्होंने तोड़ने की, समझाने की, मुझे अंदर से तोड़ने की, पार्टी से तोड़ने की। मैं इनको कह देता था कि 26 साल की दोस्ती है, अरविंद केजरीवाल जी मेरे दोस्त हैं, 26 साल से मेरे भाई हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। जब मैंने अपनी वाइफ को यह बात बोली कि इस तरह के मैसेज आते हैं, मैंने उसको नॉर्मली बातचीत में कहा था कि यार मैं कैसे छोड़ सकता हूं ऐसे आदमी का साथ, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा इन कार्यकर्ताओं को, क्या मुंह दिखाऊंगा अपने आप को, शीशे में देखूंगा कि मैं ऐसा सोच भी सकता हूं कहीं। तो मेरी वाइफ ने कहा कि कार्यकर्ताओं को और अपने आप को तो बाद में छोड़ो, अगर ऐसा सोचोगे भी तो मेरे को क्या मुंह दिखाओगे अगर अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ने के बारे में सोचोगे तो, अगर अरविंद केजरीवाल जी के नाम के बारे में ऐसा सोचोगे, उनके साथ गद्दारी करने के बारे में सोचोगे तो। इनको भी पता था कि 26 साल की यह दोस्ती इनसे टूट नहीं सकती। इन्होंने मुझको और केजरीवाल सर को 18 महीने अलग रखा।
मैं कहता हूं फिर से, 26 साल की दोस्ती में मैं और अरविंद केजरीवाल जी 18 महीने तो क्या, 18 दिन भी अलग, 18 घंटे भी अलग नहीं रहे कभी 26 साल में। रोज मिलते थे, रोज देश के बारे में बात करते थे, रोज देश के बारे में काम करते थे, जहां लड़ते थे इकट्ठा लड़ते थे। लेकिन इन दुष्टों ने 18 महीने मुझको और सर को अलग रखा। 18 महीने बाद मिले अभी 13 सितंबर को, तो दिल भर आया देख के सर को। आपने देखी होगी, मैं जब सर तिहाड़ से निकल के, हम तिहाड़ के सामने भी थे, तिहाड़ से निकल के घर पहुंचे तो जो गले लगाया सर ने और मैंने सर को गले लगाया, आपने वो फोटो शायद देखी होगी, किसी ने फोटो ले ली थी, वो किसी ने फोटो खींची थी। मैं बाद में सोशल मीडिया पे मुझको किसी ने भेजी वो फोटो, मैं देख रहा था। हम दोनों के चेहरे पे आप जान सकते हो कि हमारे और उनके बीच में क्या रिश्ता है, इस दोस्ती के बीच में क्या रिश्ता है। इसको तोड़ने चले थे बीजेपी वाले। मैं देख रहा था उस फोटो को और मैं सोच रहा था कि वैसे तो रामचरितमानस में, रामायण में, इस घटनाक्रम में कभी राम और लक्ष्मण अलग नहीं हुए, लेकिन अगर कभी राम और लक्ष्मण अलग होकर वापस मिलते तो ऐसे ही मिलते जैसे मैं और केजरीवाल जी जिस भाव से मिले थे। उनकी तस्वीर भी ऐसे ही आती अगर वो मिलते उस तरह से, राम लक्ष्मण भी अलग होकर मिलते। हम दोनों 18 महीने के बाद मिले थे। 13 सितंबर को सर जब वापस आए, शाम को सब हम लोग बैठे, सारे मंत्री, विधायक, बहुत सारे कार्यकर्ता थे। जब सब जाने लगे तो सर ने कहा 5 मिनट बैठो मेरे साथ। मैं और सर फिर बैठे थोड़ी देर घर में। जाने से पहले रात को बहुत कुछ बातें थी 18 महीने की कहने सुनने की, बहुत कुछ मेरे दिल में था, बहुत कुछ सर के दिल में था कहने के लिए। हमने बातें की, हमने चर्चा की कि किस तरह से 26 साल पहले परिवर्तन की लड़ाई शुरू की थी, किस तरह से हम, दिल्ली विद्युत बोर्ड उस समय हुआ करता था, दलाल साहब जानते हैं, दिल्ली विद्युत बोर्ड हुआ करता था। दिल्ली विद्युत बोर्ड के दफ्तर के सामने मैं और अरविंद केजरीवाल जी जाके एक टेबल चेयर लगाते थे और वहां आने वाले लोगों को कहते थे इस दफ्तर में रिश्वत मत देना, हमने कानून पढ़ रखा है, अगर कोई इस दफ्तर का अधिकारी आपसे रिश्वत मांगेगा तो हम आपकी एप्लीकेशन बनाएंगे, रिश्वत मत देना। हम बैठ के दिन में 50-60 लोगों की एप्लीकेशन लिखवाते थे और वो लोग ऊपर जाके अपना काम करवाते थे। उस एप्लीकेशन की वजह से उनका काम ईमानदारी से होता था, क्योंकि सिटीजन चार्टर के हिसाब से हम एप्लीकेशन बनाते थे। हमने उस दिन बैठ के याद किया, सर ने और हमने, कि किस तरह से 25 साल पहले, 26 साल पहले यह लड़ाई शुरू की थी, ईमानदारी के लिए, देशभक्ति के लिए, गरीब लोगों की मदद के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। हमने याद किया कि कैसे दिल्ली की झुग्गियों में जाके गरीब लोगों के राशन कार्ड बनवाने से लेके गरीब लोगों के राशन दिलवाने तक की लड़ाई लड़ी है। इसलिए थोड़ी लड़ी थी कि किसी सत्ता में आना है, किसी कुर्सी पे आके बैठना है। हमने याद किया कि किस तरह से राइट टू इंफॉर्मेशन कानून बनवाया, और जब देश में राइट टू इंफॉर्मेशन कानून बना तो पूरे देश में घूम घूम के लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बताया, लोगों की राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन फाइल करने में मदद की, लाखों लोगों की राइट टू इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन फाइल करने में मदद करी, जिससे उनके काम ईमानदारी से हुए, जिससे वो भ्रष्टाचार से आम आदमी लड़ सका। ये सब लड़ाई लड़ी। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि इन राजनीतिक कुर्सियों पर आके बैठेंगे, राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, ये कभी सोचा नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि सत्ता में आके बैठेंगे, इतने बड़े बड़े पदों पे जाके बैठेंगे, हमने नहीं सोचा था। लेकिन शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ सोच रखा था। हमने नहीं सोचा था कि कभी राजनीति में आएंगे। हम तो ईमानदारी और देशभक्ति का जज्बा लेके घर से निकले थे और थोड़ा काम कर रहे थे लोगों के लिए, लेकिन शायद भगवान ने कुछ सोच रखा था। भगवान के सोचे हुए के मुताबिक, भगवान के दिए हुए के मुताबिक मुख्यमंत्री बने, मैं मंत्री बना, दिल्ली में काम किया, लोगों के स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, यूनिवर्सिटीज बनवाई बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ईमानदारी से काम किया। दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से बढ़ के 75,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया ईमानदारी से काम करते हुए। और जब दिल्ली का बजट बढ़ा तो उस बजट से जो पैसा मिला, सर ने कहा कि दिल्ली के लोग टैक्स दे रहे हैं, ईमानदारी से टैक्स इकट्ठा हो रहा है, अब इसको वापस जनता को देंगे। तो बिजली फ्री हो गई, पानी फ्री हो गया, बस यात्राएं फ्री हो गई, तीर्थ यात्राएं फ्री हो गई, अनऑथराइज कॉलोनियों में, मोहल्लों में इतनी सारी सड़कें बन गई, इतनी सारी बसें आ गई जो कभी नहीं आई, 24 घंटे बिजली आने लगी। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से काम किया और देशभक्ति से काम किया। मैं जब जेल से बाहर आया उस दिन रात को बैठे हुए हमारी और सर की बात हो रही थी। मैंने सर को बताया, केजरीवाल जी को, कि किस तरह से मैं जनता में जा रहा हूं, 1 महीने पे से पदयात्राओं में जा रहा हूं
और किस तरह से मदद मिल रही है वहां से। लोग प्यार कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये गलत किया भारतीय जनता पार्टी वालों ने। तो जनता की अदालत पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ने जनता की अदालत की शुरुआत होने से पहले संदीप पाठक से बातचीत की थी। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप पाठक जी हमारे साथ हैं। संदीप जी, ये जनता की अदालत में अरविंद जी आ जाएंगे, क्या है इसका मैसेज और इसकी ज़रूरत क्यों आ पड़ी? देखिए, भाजपा ने एक लांछन लगाया है और अरविंद केजरीवाल जी जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, तो अब जनता की अदालत में है। अगर वो कहेंगे ईमानदार है तो ईमानदार है, अगर वो कहेंगे कि आप पे हमें डाउट है तो फिर जनता उन्हें वोट नहीं देगी। लेकिन बीजेपी जो है वो सीधे कह रही है कि 10 साल जो है वो भ्रष्टाचार रहा है, 10 साल दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ, तो बीजेपी को कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, काम हमने बीजेपी के लिए नहीं किया, काम हमने देश की जनता के लिए किया, तो जनता बताएगी कि क्या काम हुआ है, पहला। दूसरा, भाजपा ने पहला चुनाव जब ये हार गए पहली बार, तब ये चुनाव जीतने के लिए काम रोकने की कोशिश की, पर ये उसमें फेल हो गए, फिर हार गए। उसके बाद दोबारा जब फिर से चुनाव आया तो ये कोशिश किए कि दंगा फसाद करके चुनाव जीत लो, उसमें भी फेल हो गए। जब ये सारे फेल हो गए तो केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, आज उन्हें इस्तीफा देना इनके कारण पड़ा है, तो ये भी फेल होगा। जनता समझदार है, इस बार इनकी 0 सीटें आएंगी। ये जनता की अदालत जो कार्यक्रम है ये हर विधानसभा में भी होगा या आज पहला और आखिरी है? और क्या ये बिगुल माना जाए कि विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया आपने? हर घर में जाएंगे, हर परिवार से बात करेंगे। चुनावी रणनीति मान ली जाए कि अब दिल्ली में चुनाव की शुरुआत हो चुकी है? कोई चुनावी रणनीति नहीं, अग्नि परीक्षा है हमारे लिए। आज तक आप एक सरकार बता दो, एक आदमी बता दो जो ये कहता होगा कि मैं ईमानदार हूं तभी मुझे वोट देना। अगर आपके मन में 1% भी प्रश्न है तो वोट मत देना। इससे पहले ना इस देश में बल्कि दुनिया में ऐसी कोई राजनीति नहीं हुई। धन्यवाद संदीप पाठक जी, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। इन्होंने कहा है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और ईमानदार अपने को साबित करने की लड़ाई है। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स दिल्ली। चलिए बुलेटिन में